हम कितने और वेक्टर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्यों बानी? यस सर, यस। इसका मतलब ये है, अच्छा अपने सिलेबस में जो हम किसी एक वेक्टर को कई वेक्टर्स के सम की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो जो वेक्टर्स जो होने चाहिए वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, अपने सिलेबस में यही है। और जब हम किसी एक यस वेक्टर सर। को डिफरेंट 2 या 2 से ज़्यादा परपेंडिकुलर वेक्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं, तो उसको हम ऑर्थोगोनल रिज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसका फ़ायदा क्या है देखो, इसका फ़ायदा बहुत बढ़िया है। यूज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर एप्लीकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ रिज़ोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये अगर हमें समझना है, तो अब बात समझो, जैसे मान लो हमारे पास ये x एक्सिस है, मैंने मान लिया ये y एक्सिस है। मैंने कह दिया एक वेक्टर यहां पर है, ये एंगल मैंने 45 डिग्री कह दिया, और ये 10 यूनिट का वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर ये है जो 5 यूनिट्स का ही है, लेकिन ये 60 डिग्री का एंगल है। इस वेक्टर को मैंने a वेक्टर कह दिया और इस वेक्टर को मैंने b वेक्टर कह दिया। मुझे कौन बताएगा कि a का मॉड क्या है? a का मॉड क्या है? a का मॉड बोलो जल्दी भाई। सर AX 10 भाई, मॉड a इसे कितने तो लेंथ का मॉड। है? यस सर, यस। b का मॉड क्या है? 5। और a और b के बीच का एंगल कितना है? सर ए और सर ये होगा दोनों के बीच का एंगल कितना है? सर 25। 75 ना भाई। ये बचा 45 और ये बचा 30, तो 75 है ना। यस, यस सर। अब मान लो मैं कहता हूं कि a और b वेक्टर को जोड़ो, तो एक तो पुराना तरीका अपने पास है। अगर a और वेक्टर b को जोड़ने को बोला जाए, तो भाई एक तो अपने पास पुराना तरीका है, क्या क्या है? अंडर रूट a ए स्क्वायर प्लस, स्क्वायर जल्दी बोलो, ए टू स्क्वायर प्लस बी ए बी स्क्वायर। कॉस थीटा। तो इसमें सब कुछ तो कर लोगे, कॉस यस, 75 पर जाकर बात अटक जाएगी। नहीं समझे बात मेरी? यस, यस। तो ए स्क्वायर तो कर दोगे, जैसे 10 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, 100। बी का स्क्वायर यस सर, कितना? 25। 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 75। अब ये बात गड़बड़, ये परेशान करेगी बात। नहीं यस, समझे मेरी बात? अरे बोलो बच्चों, यस, यस सर। ये cos बात दिक्कत 75 कर सकती निकालने है में ना, टाइम भी कॉस लगेगा। 75। हाँ, यस सर। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, ऐसा नहीं कि बहुत इम्पॉसिबल इवेंट है, लेकिन मुश्किल काम है। क्यों? अरे बोलो भाई। अब यस दूसरा सर, यस सर, तरीका क्या यस। है कि इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। इसका ये वाला कंपोनेंट ए का ax कितना होगा? ए का x कंपोनेंट कितना होगा? ए का x कंपोनेंट 10 cos 45, 10 cos 45 तो 10 cos 10 इंटू 45 1 बाई रूट टू, मतलब 5 रूट 2 की 5 नहीं। √2। और यस सर। a का y कंपोनेंट कितना होगा? यही 10 इतना ही sin होगा। 45 तो a वेक्टर कितना हो गया? 5 रूट 2 आई कैप प्लस 5 रूट 2 जे कैप। 5 j है। ऐसे ही b का कंपोनेंट कितना होगा? b का x कंपोनेंट कितना होगा? bx
बी का एक्स अ, कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट 5 cos 60, अरे कल बताया था yes sir, yes cos 60 1/2 होता है, yes 5/2, और बी का वाई कंपोनेंट sir, 5 5 cos 5 30, sin 60, sin अरे cos 60 √3 नहीं, yes sir, sin yes sir, sin 5 sin 60, तो 5 into √3/2, बोलो। तो बी yes वेक्टर sir, क्या हो गया बोलो? अरे 5/2 ये दोनों का सम I cap 5/2 माइनस आई कैप, minus अरे 5/2 I cap इधर है ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट इधर होगा, फिर इधर होगा ना ऐसे, तो माइनस आई yes कैप, sir, और फिर 5√3/2 जे कैप। यहां तो बताओ, किसी को डाउट? yes sir, no sir, किसी को डाउट? no sir, no sir अब ऐड कर दो, तो a प्लस बी ऐड करना है, तो आई कैप को आई कैप के साथ और जे कैप को, बस हो गया। तो इस तरीके से करने के बजाय अब हम क्या करने जा रहे हैं, जब भी हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए को मैंने लिख लिया, ए कितना है 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप, और बी वेक्टर कितना है -5/2 आई कैप माइनस, एक मिनट, हाँ, -5/2 आई कैप प्लस 5√3/2 जे कैप। यहां बात समझे कि नहीं? yes sir, अब आई कैप को आई कैप के साथ, आई कैप कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 5√2 -5/2 आई कैप, और इसमें जे कैप कॉमन हो जाएगा, तो 5√2 प्लस 5√3/2 जे कैप। नहीं समझे? मैंने कंपोनेंट्स को जोड़ दिया, yes sir, yes sir, तो कंपोनेंट्स को अगर मैंने जोड़ दिया, तो अब क्या हो गया देखो, अब अच्छा, किसी वेक्टर का मॉड निकालना आता है कि नहीं अगर कंपोनेंट्स में लिखा हो तो? मैंने कहा था किसी वेक्टर का मॉड उसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट होगा। अरे कल yes बताया sir, था ना कि ए वेक्टर होता है yes अंडर sir, रूट एक्स sir, स्क्वायर प्लस, ax square root ax square plus a by square बहुत plus बढ़िया। az तो square, आई कैप के सामने जो है वही तो इसका एक्स कंपोनेंट है, तो इसका yes स्क्वायर sir, कर देना। यहां पर जो लिखा है 5√2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर जो लिखा है 5√2 प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर, बस ऐड कर देना, जो भी आएगा वही आंसर। yes sir, बोलो किसको डाउट है? एनी डाउट बच्चों? वाला समझा दीजिए, लास्ट में आपने करा है। ये मैंने ये यस कहा सर, था, कल ये बताया था कि किसी वेक्टर का जो मॉड का स्क्वायर होता है वो उनके कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, कल बताया था इसको। तो यहां पर इसका जो कंपोनेंट है ना, वो कंपोनेंट क्या है भाई, इसका एक्स, इस वेक्टर का जो आर आया हमारे पास, उस आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये हुआ, आई कैप के जो सामने लिखा होता है वो उसका एक्स कंपोनेंट होता है, और जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसको हम वाई कंपोनेंट कहते हैं। तो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, फिर अंडर रूट ले लो, तो रिजल्टेंट आ गया। तो यहाँ cos 75 से बचने के लिए काम हो गया। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, थैंक यू। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि इससे बढ़िया तो cos 75 ही निकाल लेते, मन में जरूर चल रहा, किसी भी तरह करके। क्यों? अरे cos a प्लस बी नहीं का सर, फॉर्मूला लगा देते,
तो cos 75 हो जाता cos 40 प्लस 45 प्लस 30, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते और उसकी वैल्यू आ जाती, तब भी इतना ही बड़ा होता। प्रॉब्लम ये है कि जब दो वेक्टर्स हों तो चाहे इस फॉर्मूले से जोड़ो और चाहे कंपोनेंट्स में जोड़ो, दोनों बात बराबर है। लेकिन जब मल्टीपल वेक्टर्स ऐड करेंगे, याद करो एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक जिसमें 3 वेक्टर्स थे किसी ट्रायंगल के साइड्स के अलोंग, याद करो HCV का क्वेश्चन था, मैंने बताया था। हेलो, भूल गए? हेलो, याद है याद दे जी अरे विजिबल है कि नहीं बोर्ड? Yes sir, yes sir. अरे अब इसको लिख लिया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो। yes sir, लिख लिया लिख लिया। बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट के बजाय तुम लोग पेन से इसको लिखा करो साइमल्टेनियसली, है ना, तो अच्छा रहेगा। Yes. नहीं तो या तो एग्जाम में भी स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन हो, वहां तो लिखना पड़ेगा ना। तो Yes. हैबिट अभी से खराब ना हो, सालों साल ये काम चलना है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। बताओ, ठीक है ना? Yes sir. अब आगे देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन हम लोग सीख रहे हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं। मैंने उस दिन एक क्लास में क्वेश्चन कराया था। क्या क्वेश्चन कराया था, याद है किसी को? मैंने कहा था कि मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। याद आया कि नहीं? इस पर एक वेक्टर, मान लो एक यूनिट, इसकी लेंथ 1 है, Yes, दूसरा sir, वेक्टर yes. इधर था, यस सर यस सर इसके लेंथ 2 था, और तीसरा वेक्टर यहां था, इसका लेंथ कितना था? 3 था। अरे था कि नहीं भाई? Yes sir था। तो इन तीनों का सम हमें निकालना था। Yes. ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के अलोंग है। ये साइड्स के अलोंग है, सॉरी वर्टिसेस नहीं, ये क्वेश्चन था। क्यों? Yes sir. तो अब क्या काम करेंगे, इसको चलो कंपोनेंट से करते हैं। तो मान लो ये वेक्टर A है, ये वाला वेक्टर B है, और ये वाला वेक्टर C है मान लो। तो जरा बताओ, A वेक्टर को i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्म में लिखो, क्या होगा? इसको x मान लो, इसको y मान लो, क्या होगा A वेक्टर? अरे यार क्या होगा A वेक्टर? कितना है? 1। किधर है i कैप? 1 i कैप। अरे नहीं जान पाए तुम लोग? हेलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही लग रहा है मेरी। यस यस सर यस अरे यार मैंने पूछा ए वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिखो, तो इसमें क्या परेशानी है? यस सर आई कैप आई कैप बस, वन ए आई वेक्टर हो गया। कैप यस सर बी वेक्टर, बी वेक्टर का ये एंगल कितना है? 60 है कि नहीं? यस सर तो बी वेक्टर क्या होगा? 2 cos 60। 2 cos 60 कितना होता है? सर 1 हाँ, 2 cos 60 cos 60 1, सर 1 हो जाएगा आंसर। तो 1 माइनस आई कैप। इधर देखो, इसका कंपोनेंट इधर आएगा ना, ऐसे करके जाना होगा। तो पहले लेफ्ट में Yes, आओगे, sir, फिर yes, ऊपर जाओगे। फिर इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 2 sin 60, तो 2 इंटू √3/2, √3 j कैप। हो गया कि Yes, नहीं? Yes sir. ऐसे ही C को रिजॉल्व करो, C को,
सी वेक्टर का एक कंपोनेंट माइनस आई कैप होगा और दूसरा माइनस जे कैप होगा, याद करो भाई। यस सर। भूल गए क्या? अगर हम ऐसे आते थे तो इसका पहले इधर आना होगा और फिर नीचे जाना होगा। ये माइनस आई कैप है, ये माइनस जे कैप है। ये एंगल कितना होगा? ये अगर ये कितना होगा? 60 होगा ना। इसका ऑल्टरनेट भी तो 60 है। यस अरे सर। बोलो। तो C का ये कंपोनेंट कितना होगा? C 3 cos 60। तो C वेक्टर क्या Yes. होगा? 3 cos 60 मतलब 3/2 किधर? माइनस आई कैप। अरे यार ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। और 3 sin 60 माइनस जे कैप। 3 sin 60 3 इंटू √3/2 तो माइनस 3√3/2 जे कैप। माइनस जे कैप का माइनस यहाँ लिख दिया, ऐसे माइनस आई कैप का माइनस आगे लिख देते, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ऐसे मत लिखना कि 3/2 माइनस आई कैप। ये क्या बात हुई? ये तो लग रहा है कि Yes. गिनती में से वेक्टर घट रहा है। ये थोड़े होता है। ये या तो ब्रैकेट में लिखो। Yes, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करोगे कि माइनस साइन यहाँ लगा दो। अब तीनों वेक्टर्स को हमने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? यस सर। बस ऐड कर दो, रिजल्टेंट आ जाएगा। A प्लस B प्लस C। तो ऐड करें, है ना? तो पहला कितना है? आई कैप। अरे है कि नहीं? यस ये सर। हो गया। B कितना है? माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। C कितना है? माइनस 3/2 आई कैप माइनस 3√3/2 जे कैप। अब ये तो कट ही गया ना ये वाला। यस सर। आगे क्या बचा? आगे क्या बचा? √3 जे कैप और यहां से घटाओ। ये 3√3/2 है। अगर इनको दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसको मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये 2√3/2 लिखा है ना कि नहीं? अगर मैं Yes, 2 sir. से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो नहीं, sir. 3√3/2 और 2√3/2 तो माइनस √3 जे कैप आ जाएगा कि नहीं? यस सर। अरे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आई कैप में कितना बचा? आई कैप में बचा माइनस 3/2 आई कैप, यही तो बचा। यस सर। और जे कैप में कितना बचा? माइनस √3/2 जे कैप, ये बचा। बस हो गया। देखो अब इसका मॉड ही तो निकालना है। Yes, मॉड sir. निकालने के लिए क्या करते हैं? आई कैप का जो कोफिशिएंट है, पहले इसमें जो कॉमन हो वो इन दोनों में कोफिशिएंट्स में कॉमन कितना है? सर ऊपर कितना कॉमन है? 3 और √3 में कॉमन क्या होगा? √3 कॉमन होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। और नीचे 2 कॉमन होगा कि नहीं? यस सर। तो अब इसमें कितना बचा कॉमन निकालने के बाद? √3 तो बचा। यस सर। इसका स्क्वायर प्लस यहां पर कॉमन क्या बचा? 1। भाई कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करना, ये तो मैं इतना कर देता हूं, यही बहुत है। अब बताओ अंदर क्या बचा? स्क्वायर रूट के अंदर 4। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 से कट गया। यस सर। तो आंसर √3 आया कि नहीं? यस सर। तो देखो पिछली क्लास में जब एक क्वेश्चन कराया था मैंने तो √3 ही आया था उस वाले मेथड से भी। चेक कर लो चाहे। आकांक्षा बोलो, बात समझ में आई? आकांक्षा समझ हेलो, समझ में आ गई? यस सर। अंश बात जान पाए क्या है इसमें खास बात? yes sir, कंपोनेंट्स के मैट्रिक्स से निकालना है। हाँ तो कंपोनेंट से आसान हो गया ना, मतलब इसमें हमें ज्यादा दिमाग yes नहीं लगाना sir, है। yes sir.
जैसे जो Yes, मैंने sir. कराया था ना वो दिमाग वाला था, वो फिजिक्स का मेथड था, ये मैथमेटिकल मेथड है। हमेशा फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन आएंगे आईआईटी में या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होंगे, एक फिजिक्स वाला, एक मैथ्स वाला। फिजिक्स वाले में क्या है कि वो होगा तो बहुत छोटे स्टेप्स में, लेकिन उसमें सोचना ज़्यादा होगा, और मैथ्स वाले में कम सोचना है लेकिन करना ज़्यादा है। फिजिक्स वाले मेथड में सोचना ज़्यादा है, करना कम है। जैसे इसमें करना बहुत है, उसमें क्या था कि 1 1 1 ऐड होकर के 0 हो गया था, याद करो। अरे याद आया कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. बाकी इसका 1 Divide एक्स्ट्रा for बचा था, passing उसको the. ऐड कर दिया। लेकिन उतना सोच पाना वो फिजिक्स है ना, और ये मैथ Yes, से sir. इसमें कुछ नहीं। जब कुछ भी दिमाग में ना आए तो क्या करो, सबको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। Yes, sir. तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ components resolution of a vector. We will study many more useful application of this phenomena, this process, है ना, in the lecture to come, है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे और भी हम इसके और अच्छे तरीके, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर सबके पास हो मॉड्यूल, अगर मॉड्यूल सब लोग खोल सकते हो तो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बानी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैंने यहाँ पर वो डिस्कस किया है ना, मैथमेटिकल टूल्स वाला। सबके पास है मॉड्यूल कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो, जैसे पेज नंबर 9 पर 5th क्वेश्चन मिला सबको? Yes, sir. Sir. क्या है, पढ़ो। Find the resultant of three vectors OA, OB, and OC, बहुत बढ़िया, each of magnitude R as shown in figure. ये तो बहुत आसान है। ए और सी वाला जो है ना, ओ ए और ए सी परपेंडिकुलर है, तो उसका रिजल्टेंट r√2 हो जाएगा, जो बी की तरफ होगा, तो r√2 प्लस r, ये आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा है, आसान निकला। एक और है कहीं, मिलेगा, इसमें है कहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, ये है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। पेज नंबर 16 आ जाओ जरा, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 8। मिल गया? Yes, sir. केवल प्रांजल का होमवर्क आया है मेरे पास, प्रांजल और सजल का। भाई ट्राई करोगे तभी होगा फायदा, फिजिक्स समझ में वैसे लर्न नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
सबके पास होगा, मैंने इसी ग्रुप पर शेयर किया था। क्वेश्चन Yes. नंबर 8 क्या है? The 4 ants 1 2 हाँ, 3 4 ants 1 2 3 and 4 are pulling a grain with force of magnitude। 4 चींटियां हैं जो एक किसी ग्रेन को, है ना, एक दाना है अन्न का, उसको 4 चींटियां अपनी तरफ खींच रही हैं। एक चींटी, पहली चींटी जो 1 है, एक चींटी इस ग्रेन को 30 डिग्री पर, 30 डिग्री एंगल पर 3 न्यूटन से खींच रही है। ऐसे जो दूसरी एंट है वो लेफ्ट की तरफ इधर 1 न्यूटन से खींच रही है। ऐसे जो तीसरी चींटी है वो 45 डिग्री पर इधर खींच रही है 2 न्यूटन से। ऐसे ही, अच्छा, अब इसमें जो फोर्थ है ना, उसके बारे में एंगल नहीं दिया है शायद, क्यों बच्चों? इसका फोर्स कितना है ये नहीं लिखा है। अरे बोलो, नहीं बोलोगे रंजन? Yes, sir. sir. फाइंड द फोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि चौथी जो चींटी है वो कितने फोर्स से किस एंगल पर खींचे कि ग्रेन जहां है वहीं रहे, उसको कोई ना खींच पाए, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 हो। तो एक्चुअली हमें क्या काम करना है? सारे वेक्टर्स का सम 0 करना है कि नहीं? Yes, sir. बस हो गया। तो क्या करना है सर हमें? Yes, sir. सर सबको सबका सर आई कैप सर जे कैप सबका में लिख लो। कंपोनेंट निकालेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐड कर देंगे इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। तो तुम ये करना भी है, जैसे ये तो जान गए तुम, तो करते हैं। चलो मैं करके दिखाऊं कि अपने आप ट्राई करोगे तुम लोग? मुझे लग रहा है अगर मैं छोड़ दूं तो अपने आप ट्राई कर लोगे क्वेश्चन, कि मैं करके अभी सर दिखाऊं? करके, सर क्लास के बाद करके फोटो भेज देंगे आपको। तो एक मैं अभी ना करूंगी, कर दूं? सर ना करिए सर, हम लोग करके बहुत भेजेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये भी कर लोगे तुम लोग क्वेश्चन। और तो कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग ये बात सीख रहे थे। इसका 9th क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वेरी गुड क्वेश्चन। बानी, कैन यू see the video? You don't reply in text also. बानी, कैन यू? यस सर, बहुत बढ़िया। तो आवाज भी कभी कभी आनी चाहिए बानी, नहीं तो बोलना भूल जाओगे आप, कैसे होगा काम? माइक, माइक है, ईयरफोन है? चलो देखो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि नहीं बानी? मैंने उस पर ग्रुप पे शेयर किया है, तो ग्रुप पे देखो 9th क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। एन इंसेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r if it rotates through an angle theta, find its displacement means s delta r, where is the change in position vector। एक इंसेक्ट है जो r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, isn't it? यस सर। बहुत बढ़िया। आज प्रांजल तुम्हारा नेटवर्क सही है मुझे लग रहा है। सर क्या? नेटवर्क आज सही है तुम्हारा। सर पता नहीं सर, बीच में सर जाता है फिर सर। चलो कोई बात नहीं, दिक्कत हो तो मुझसे पर्सनली रिकॉर्डिंग के लिए कह दिया करो, तो मैं रिकॉर्ड इसीलिए करता हूँ कि फिर नुकसान नहीं होगा तुम लोग। तो क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन ये है कि भाई एक सर्कुलर पाथ है, नहीं सर्कल नहीं बन पाया। एक सर्कुलर पाथ है और एक इंसेक्ट है, वो इस पर कहीं घूम रहा है। मान लो एक इंसेक्ट यहाँ कहीं था, ऐसा यहाँ था इंसेक्ट, और घूम करके वो यहाँ कहीं आ गया, ऐसे यहाँ आ गया। तो कितना एंगल घूम गया? थीटा एंगल घूम गया।
तो पहले उसका पोजीशन ये था और बाद में पोजीशन ये है। आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो हमें बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आकांक्षा, इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होगी, मतलब किस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे, करना चाहते हैं। आकांक्षा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसके बाद काइनेमेटिक शुरू होने वाला है। आकांक्षा, अंश, अंश, Yes, sir. क्या बीच में वीडियो Yes, गायब sir. हो जाती है कि तुम लोग का कैसे नेटवर्क दिक्कत करता है, क्या होता है? सर बीच और नोरा नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। मेरे एंड पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार रिकॉर्डिंग और लगातार ट्रांसमिशन जारी है, क्योंकि 200 Mbps की स्पीड है हमारी, तो 200 में 100 Mbps हमें मिल रही स्पीड, तो इतने में ये फाइल आराम से ट्रांसफर हो रही है ऑनलाइन रियल टाइम में। अभी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर आ रही मेरी आ रही कि गड़बड़ है? नहीं सर, Yes, sir, आ रही है। अच्छा बताओ जरा कि सर, आ रही। डिस्प्लेसमेंट बताओ अंश, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? एक कोई इंसेक्ट है जो यहाँ था, P1 पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पर आ गया, तो क्या चीज में कैलकुलेट करूंगा डिस्प्लेसमेंट आ जाए? सर P1 से P2 तक सर स्ट्रेट लाइन सब जो बनेगी सर वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको कॉर्ड कह सकते हैं क्या सर्कल का? सर यस सर, यस सर। ये P1 P2 जो डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट S कहते हैं। ये हो गया S वेक्टर। इसकी लेंथ निकालनी है, कौन निकाल पाएगा लेंथ? इसके दो तरीके हैं। मेथड 1 मैथ्स वाला, मेथड 1 ये वेक्टर है OP1, मान लो ये सेंटर O है। प्रांजल, यस सर, इन तीन वेक्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर, कौन कौन से? ये वेक्टर कौन सा है? सर OP1, और ये कौन सा है? S। सर P1 P2, हाँ बहुत बढ़िया, चाहे S वेक्टर कह दो। और ये कौन सा है? यस सर OP2, तो इसमें इन तीनों में तुम्हें ये बताना है कि कौन से दो मिलकर के तीसरा बना रहे हैं, मतलब किन दो वेक्टर्स का सम तीसरा है, ये तुम्हें पहचानना है। यस सर, किसका टेल किसके हेड पर रखा है? सर सर मेरे सर जहाँ तक सर S वेक्टर का सर S वेक्टर है सर। बहुत बढ़िया, तो किन दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर है? किसका टेल किसके हेड पर रखा है? S का टेल OP1 पर रखा है ना, तो P1 तो यस जो Yes, yes. जहां पर हेड और टेल हो रहे हैं ना, वो दोनों जुड़ते हैं और तीसरा मिलता है। तो इसमें देखो Yes, sir, तो सर OP2 OP1 S में जुड़ करके क्या बन रहा है? OP2 बन रहा है कि नहीं? ये बात सही है? यस यस Yes, सर, sir. तो S वेक्टर क्या हुआ? S वेक्टर हुआ OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, की नहीं हुआ? यस सर, अरे हुआ कि नहीं? तो Yes, दो sir, वेक्टर yes, का sir. डिफरेंस है, तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है। क्या होता है? यस पहले के मॉड का स्क्वायर, तो OP2 कितना लेंथ का है? सर OP2 Sir, R। R yes, sir, R ले लीजिए। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा माइनस 2 OP1 की भी लेंथ तो R है ना, yes sir, Yes, माइनस yes, sir. 2AB, ए मतलब इन दोनों के लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, तो R इंटू आर स्क्वायर yes sir, 2AB कॉस थीटा, हुआ कि नहीं? yes sir, तो यही तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला था, अगर ना भूले हो तो यहाँ ये दोनों मिलकर के 2R स्क्वायर हो गया, यहाँ 2R स्क्वायर तो कॉमन आ गया 2R स्क्वायर, yes sir, तो बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा, yes sir, Yes, ये बच गया।
क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने? अच्छा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? cos 2 थीटा, sin 2 थीटा जानते हो? sin 2 थीटा, 2 sin cos थीटा। sin 2 थीटा कितना होता है? 2 sin थीटा cos थीटा होता है कि नहीं? यस सर, यस सर। अच्छा, cos 2 थीटा कितना होता है पता है किसी को? cos 2 थीटा जानते हो कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर ना याद हो तो याद कर लो। ओके सर। अरे बोलो, ठीक है ना ये? यस सर, यस सर। तो एक काम करते हैं, इसमें मैं इसमें जो है cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं इसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दूं तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं? भाई इसकी जगह 1 माइनस sin स्क्वायर और एक माइनस sin स्क्वायर और था। यस सर। तो cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यस सर, यस। तो अगर मैं ये cos थीटा वहां लिख दूं, अच्छा, तो मैं cos थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है। तो जरा cos थीटा उधर ले जाओ और sin 2 थीटा इधर ले आओ, तो क्या लिखा रहेगा? अगर ऐसा कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। यस। थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इसका आधा है ना, 2 थीटा का आधा। नहीं समझे? अरे ये cos 2 थीटा था भाई, ये cos यस 2 थीटा था, यस सर। cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा याद कर लो, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, ये एक आइडेंटिटी बन गई 2 sin स्क्वायर थीटा। यस सर। अब अगर ये बात मैं यहां लिख दूं, अंडर रूट 2r स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ था 2r स्क्वायर, क्यों? यस सर। और 1 माइनस cos थीटा की जगह मैं लिख दूं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे हाफ एंगल हो जाता ना, ये 1 माइनस यस। cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा हुआ। मतलब 2 थीटा अगर यहाँ लिखा है तो ये आधा उसका एंगल है। यस सर। तो यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। यस सर। तो ये 2 और 2 फैक्टर अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आकर के 2 हो जाएगा। यस सर। तो एस वेक्टर जो इसने पूछा गया था वो कितना आ गया? एस वेक्टर क्या आ गया? जो पूछा गया था वो क्या आ गया बताओ भाई? इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा बोलो? 2 और 2 बाहर निकल आएगा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? इसको स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? हेलो, ये सर वो सब ब्लर दिख रहा है ना सर इंटरनेट पे। अच्छा यहाँ कहीं लिख दूं क्या? इधर लिख देता हूँ, अभी सही हो जाएगा। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, परेशान नहीं होना होता, थोड़ा वेट करना होता है बस। मैं फिर से लिख लास्ट वाली। तो एस वेक्टर कितना हो गया? एस वेक्टर का मॉड, एस वेक्टर का मॉड आ गया, अंडर रूट के अंदर 2 दो बार है तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर आर स्क्वायर भी है तो आर बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। यही आंसर है, बोलो। यस सर। बोलो, यस सर। किसी को डाउट? नो सर। अगर कोई इंसेक्ट आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है और थीटा एंगल घूम जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2r साइन थीटा बाई 2। यस। ये तो हो गया मैथ्स वाला मेथड जिसमें हमें सोचना कम पड़ा
सोचना कम पड़ा, करना ज्यादा पड़ा। क्यों? मैथ्स। यस अब एक मतलब Yes, sir. फटाफट ऐसा तरीका जो मतलब चुटकियों में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तुरंत। ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो मैथमेटिकल चीज है ना। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। यस सर तो अब फिजिक्स वाला मेथड देखते हैं कि कैसे इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है। ये मेथड 1 था। दूसरा मेथड देखते हैं। मुझसे पूछा गया था कि एक इंसेक्ट किसी सर्कल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। मुझसे ये कहा गया था कि एक इंसेक्ट है जो आर रेडियस के पहले यहां पर है P1 पॉइंट पर, और ये घूम करके आ गया P2 पॉइंट पर। तो ये हमें निकालना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये रेडियस r है, ये भी r है, कॉर्ड निकालना है, ये एंगल थीटा है। सबको आवाज आ रही है? Yes, हेलो sir. बच्चों, प्रांजल। यस सर आवाज आ रही है। अब Yes, sir. देखो बड़ा आसान है, कॉर्ड निकालना है ना। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है कि नहीं? ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, Yes, ये sir. Yes, आइसोस्केलस sir. है। यस सर आइसोस्केलस Yes, sir. ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके वर्टेक्स से अगर बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करता है, Yes, 90 sir. भी होता है। यस Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो आधा एंगल कितना हो गया? ये θ/2 θ/2। अब ये m अगर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है OMP1। यस हाँ, यस सर तो OMP1 में अगर मैं साइन θ/2 लिखूं तो ये किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यस सर तो MP1 बाई R होगा कि नहीं? यस सर तो MP1 कितना आ गया? R साइन θ/2 आया। यस तो P1 P2 MP1 का डबल ही तो है। यस तो सीधा आ गया इसका डबल आंसर 2R sin θ/2। यस सर तो वही बात आई ना जो उतना देर हम लोग कर रहे थे मैथ्स में। यस कौन आसान? फिजिक्स आसान, यस तुरंत हो गया। तो हम लोगों को मतलब इस 2 सालों में ये सीखना है कि मतलब हम जल्दी से कैसे क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करें जिसमें टाइम कम लगे और एक्यूरेसी बेटर हो। तभी तो जल्दी से वैक्सीन बना पाएंगे। यस बताओ किसी को डाउट? आकांक्षा बोलो, एनी डाउट? मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, थोड़ी देर तुरंत मैं ऐड करूंगा थोड़ी देर के लिए। जल्दी बोलो, तुरंत ऐड होना है आप लोगों को। यहां तक कोई डाउट हो जल्दी बोलो, एनी डाउट? No, sir. हाँ,